चलिए स्टार्ट कर जाए। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान में चला। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग के सामने पड़ रहा है। कहता है एक राशि ये जहां पर छूटा हुआ है ना, यहां पर होगा 4 साल। आप लोग आंसर नहीं आए होंगे। यहां पर होगा एक राशि 4 साल में 6.25% प्रति वर्ष की दर से 3200 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। ब्याज कितना प्राप्त होता है? 3200। तो वह राशि कितनी होगी? यानी मूलधन बताना है कि वह मूलधन होगा कितना। यानी कि दर दे रखा है कितना? दर दे रखा है 6.25%, 6.25। चाहे तो डायरेक्ट हम इसको भिन्न से भी बना सकते हैं। भिन्न से बनाना तो और आसान होगा। 6.25 का यदि हम भिन्न निकालेंगे तो हो जाता है 1/16। यदि भिन्न से बनाए तो कल ही बताए तो 6.25 का। और आपको ब्याज निकालने है तो समय गुने दर। समय कई बारिश? 4 बने। 4 कितना आएगा ब्याज? 1/4। यानी कि 4 मूलधन होगा, ये क्या होगा? ब्याज होगा। तो क्वेश्चन में ब्याज करें, ब्याज कैसे रुपया? 3200 रुपया। तो ब्याज का तुलना ब्याज से मूलधन जाए तो गुना 4 से। 3200 कितना होता है? 128। 4 दिन 4 12 आएगा। वह जानने से होगा, एक बात अलग है। कुछ उधर देखिए मोबाइल में सब कुछ कर रहे थे लेकिन सिस्टम पर नहीं कर रहा। चला जाए क्वेश्चन नंबर 2 पर ना। ध्यान दे जाए, 2 नंबर क्वेश्चन है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 18√3 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप क्या होगा? 16 होगा? 24 होगा? 24 होगा ना। तो पहले क्या करेंगे? क्षेत्रफल से पहले भुजा निकाल लेंगे। कर लीजिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या? बताइए। √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, यही होता है ना। क्षेत्रफल दिया कितना है? 16√3। ए निकाल लेंगे और परिमाप होता है इनका 3 होता है ना। ए निकालेंगे, रूट से 3 से √3 जाएगा। ए स्क्वायर बराबर 16 गुने 4, यानी ए बराबर हो जाएगा 16 का होगा 4 और 4 का होगा 2। 4 दूना 8। ए आ गया कितना? 8। लेकिन आपको चाहिए परिमाप। परिमाप यानी 3 गुने भुजा यानी 3 है, तो परिमाप हो जाएगा 8 3 का 24। परिमाप कितना होगा? परिमाप हो जाएगा 24। सेंटीमीटर दे रखा है, मीटर में? सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर, मीटर में दिया तो ध्यान दे जाए। याद आ रहा है, यदि हर कंडीशन में दूरी समान हो तो औसत चाल कैसे निकालते हैं? नहीं पता। हर कंडीशन में यदि दूरी समान है तो चाल निकालने के लिए तो एक सस्ता और आसान तरीका बताए थे। ये क्या देखो तो चला। एक वर्ग है तो वर्ग के चारों भुजा समान होती है। वर्ग है तो चारों भुजा समान होगा ना, यानी कि दूरी तो चारों का हो गया समान। तो जब दूरी चारों समान हो गया तो वाला तरीका नहीं पता है, एलसीएम वाला तरीका औसत चाल निकालने के लिए। भूल गया लगता है कि दिमाग कमजोर तो लोग है, जल्दी भूल जाता है। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 3 की स्थित एक वर्ग के चारों भुजा के साथ 12, 10, 15, 20 किमी प्रति घंटे गति से यात्रा करता है तो स्मिथ की औसत गति क्या है ना? औसत गति ना है। यदि आपका हर दूरी इक्वल हो, हर दूरी समान हो, तो औसत चाल निकालने के लिए सबसे आसान तरीका यही है कि जितना चाल दिया पहले उतना चाल को लिख लेंगे। कितना कितना दिया बताइए? पहला चाल कितना था? 10, 12, 15, 20, यही ना था। पहला 10 किमी प्रति घंटा, दूसरा 12 किमी प्रति घंटा, तीसरा 15 किमी प्रति घंटा, चौथा 20 किमी प्रति घंटा। चारों के एलसीएम कितना होंगे बताइए? वही एलसीएम 60। अब क्षमता निकाल लेना है। क्षमता निकलेगा 10 छक्के 60, 12 पचे 60, 15 चौके 60, 20 तिहाई 60। ये बात बताए थे कि जितना चाल रहेगा उतना से गुना करना है। 2 को चाल रहे तो 2 से गुना, 3 को चाल रहे तो 3 से गुना, लेकिन इसमें कई को चाल है? गुना करें किससे? 4 से। बट्टा में जोड़ के सबको क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। जोड़िए 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 भाग कर दे। कटेगा 6 3 18, 14 में 60। कटेगा क्या? 10 चौका 40/3, यानी आपका आंसर होगा 13.1/3 किमी प्रति घंटे। क्या औसत चाल नहीं निकालने सिखाया? से स्टार्ट है ना, शुक्रवार से। शुक्रवार प्लस करेंगे शनिवार, प्लस करेंगे रविवार, यही ना, प्लस करेंगे रविवार, और तीनों का योग निकालेंगे तो औसत गुने संख्या। औसत दे रखा है 26, 26 या 78, यानी योग होगा कितना? 78 डिग्री होगा ना। अगले लाइन में दे रखा है शनिवार से स्टार्ट करके, शनिवार, रविवार, सोमवार का औसत तापमान कितना दिया है? 24 या 72, यानी योग हो गया क्या डिग्री? 72 डिग्री। यहां पर क्या करेंगे? मान लो ऊपर वाला समीकरण, नीचे वाला मान लेंगे समीकरण 2। यदि इसको माइनस करेंगे तो घटाइए तो कौन कौन करेगा? संडे से संडे निपट लेगा,
सैटरडे सैटरडे खत्म, बच्चा शुक्रवार माइनस सोमवार, फ्राइडे माइनस मंडे, बचा ना, बराबर इधर काटा है तो कितना बचा 6। इसमें आपका दोनों में से किसी एक का दिन का मान दिया गया होगा। किसका दिया गया है? सोमवार का कितना अभी पता चला, सोमवार का 25 डिग्री है तो शुक्रवार का कितना होगा 31, तभी तो 6 बचेंगे ना, यानी इनका आपका आंसर हो जाएगा 31 डिग्री। बताइए कोई दिक्कत? आंसर होगा कर का देख लीजिएगा, कहता 1 अनुपात y बराबर 2 अनुपात 3, इधर है ना 1 अनुपात y, यानी दोनों का वैल्यू दे रखा है 1 अनुपात y बराबर 2 अनुपात 3। किनका पूछा गया तो बता दीजिए। 3x प्लस 2y बटा में 9x 5। इसमें करना क्या है? कुछ नहीं, जहां जहां x है वहां x का मान रख दीजिए 2, y का मान कितना रख दीजिए 3, एक समान यहां से उठाइए 2 रखिए और y का मान यहां से उठाइए 3 रखिए, रख दिया जाए। एक जगह 2 रखें तो 3 दूनी का, y का 3 रखे तो 3 दूनी का, बटा में 2 रखे तो 9 दूना और 3 तो 5 दिया है 6 6 15 18 कटा देंगे क्या? 4 तिया 12 11 तिया क्या 4 बट्टा 11 ऑप्शन में है का? तो आंसर आपका यही होगा बिल्कुल सही 4 बट्टा 11। एक कॉलोनी में 5 परिवारों में एक बच्चा है, 5 परिवार वाला बच्चा कै गो? 1। 7 परिवार में बच्चा कै गो? 2 गो। 8 परिवार में बच्चा कै गो? 3 गो। और 3 परिवार में बच्चा कै गो? 4। तो सबसे ज्यादा बच्चे किस परिवार में? 3 वाला परिवार में, तो इनका बहुलक हो जाएगा 3 सीधा सीधा। अगला क्वेश्चन 8 का आंसर क्या आप लोग बता सकते हैं? 2000। कोई भी बात क्या बताना पड़ेंगे? बता दे। कहते रेखा एक डिग्री प्लेयर को लीजा को 15 लाख को बेची ना, लीजा है ना, रेखा बेची लीजा को क्या परसेंट पर? 15% लाभ। और इसे मेघा को लीजा क्या किया कि मेघा को 25% लाख को बेच देना, बेच दिया। और मेघा ने इसे 2875 रुपया में भुगतान किया, तो रेखा का क्रय मूल्य क्या होगा? यानी रेखा कितना खरीदती है? देखिए ऐसा क्वेश्चन तो बार बार बताया हो, बताइए। रेखा का क्रय मूल्य माने तो कितना? x, मतलब रेखा मेघा को कितना पर? पिज्जा को बोले, पिज्जा नहीं लीजा को, लीजा को कितना परसेंट लाभ पर? 15। तो 15 लाभ तो विक्रय मूल्य 115, यानी x का 115 बट्टे में 100 और लीजा बेची मेघा को 25% लाभ पर, तब क्या 125 बट्टे 100। और जो अंतिम भुगतान किया है मतलब किया था इसमें मेघा के बाद मेघा मैंने 2875 रुपया क्या किया? भुगतान किया। तो रेखा का क्रय मूल्य निकालना है तो x का वैल्यू निकालेंगे आसानी से, निकाले जाए। देख चला 25 से कटा, 25 5 है 125, इधर कटाएंगे तो 25 से कम 25, 25 10 35 2 12 ना, 25 से कम 25, फिर 25 से कम 25, 25 5 50 से 115 होगा ना सर 5 से कटाइएगा तो 115। भाई बच्चा ना 115 से 15 कटाओ, 20 5 100 1 से 2000 का है माथा खराब किया ना वो। देख चला आंसर आ गया के बारे में 2000 का नहीं खाते हैं, कटाइए नहीं कटाना चाहते तो ना सीखिए तो ना तेजी लाइएगा, कहिए बनेगा 20 मिनट में 20 को, 20 में 20 बनाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अब चलिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 है। कहते 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 15 सेकंड में पोल को पार करे तो रेलगाड़ी की गति क्या है? आप लोग जानते हैं कि यदि कोई रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करते सिर्फ अपना लंबाई पार करती है, यानी कि यहाँ दूरी बराबर क्या होगा? ट्रेन की लंबाई ही होगी। चाल पूछा गया ना, तो चाल बराबर हो जाते दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होगा? चाल बराबर दूरी बटा समय, जिसमें दूरी होगा तो ट्रेन की लंबाई होगा कैसे मीटर? 300 मीटर। चाल निकालना है ना, तो कैसे सेकंड में पार करते? बटा में समय लिखे 15 से कटा देंगे 15 दूना 30, 20 मीटर पर सेकंड पर, लेकिन ऑप्शन में किमी प्रति घंटा ना है, तो 20 मीटर प्रति सेकंड किमी प्रति घंटा बदलने के लिए क्या? 18/5 से गुना करिए, नहीं तो 5 का 20 18 कहानी खत्म ना है। या तो इसे डायरेक्ट बदल सकते हैं 72 किमी प्रति घंटा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर ए में 72 किमी प्रति घंटा डालते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन तो बना है, नहीं बना है, कितना 100? 1500, ये बना लिया 1500, बिल्कुल गलत नहीं है।
बिल्कुल सही है ना, लेकिन ध्यान दे जाना, कोई ट्रिक फॉर्मूला काम नहीं है, बड़े आसानी से बन जाएगा। पहले हाई का ए बी सी 3 है ना, चलिए आइए ध्यान दिया जाए, ए बी सी, एक है ए, एक है बी और एक ठो है, ये दो गो का आय दे रखा है। आय कितना दे रखा है ए और बी का आय बताइए, 5:3। ए 5 कमा रहा है तो बी कितना कमाएगा, ए का आय आमदनी 5 लाख, तो बी का पता 3 लाख, 3 लाख होगा ना हो। चलिए, और तीनों का खर्च का रेशियो दे रखा है, कितना बताइए, तीनों का खर्च का रेशियो 8:5:2, और इसमें बचत किसका दे रखा है, बचत दे रखा है बी का, कैसे रुपया, ये रेशियो में नहीं दे रखा, ये रुपया में दे रखा है। बी बचा रहा है कैसे रुपया, 700, और इसमें एक बात और दे रखा है, 700 बचा रहा है। चलिए, बी बचा रहा है 700, इसमें एक बात और दे रखा है, सी ने खर्च कर रहा है 2000, सी का 1000 रुपया खर्च कर रहा है 2000। थोड़ा सा सब लोग ध्यान दें, कॉपी कलम तक हटा दी। चलो, यहां पर हमारे पास खर्च का रेशियो है, जितना डाटा दिया था सबका सब छाप दिए, यही क्वेश्चन का डाटा था, और आपको निकालना है कि ए का बचत कितना है, ये निकालना ना। यदि खर्च का रेशियो दिया है, ए का 8, बी का 5, सी का 2, लेकिन रेशियो में सी का खर्च कितना 2, लेकिन रुपया में कहा 1000, 2 यूनिट का वैल्यू कहा 1000, 2000, तो 1 यूनिट का वैल्यू, तो क्या यहां से बी निकल सकता है, बी का 1000 खर्च करेगा 5000, जब 1 यूनिट का वैल्यू 1000, तो बी का 5 यूनिट का वैल्यू कहा 1000, 5000। क्या बी 5000 खर्च कर रहा है, बी 5000 खर्च कर रहा है, बी कितना बचा रहा है, 5000 खर्च कर रहा है, 7 से बचा रहा है, तो बताइए कमाल कर रहा होगा 1000, जब 5000 खर्च कर दिया और 700 बचा लिया, कमा रहा होगा 5700, कागुशक है का 5700 आया मैंने को 5700 है ना, यानी बी खर्च कर दिया 5000, बचा लिया 700, आय कर कितना है 5700, यानी यहां पर बी का आय आमदनी निकल गया 5700, तो का यूनिट का वैल्यू 5700, 3 यूनिट का वैल्यू 5700, तो 1 यूनिट का वैल्यू कैसा 1900। तो क्या एक आय बता सकते हैं 1 यूनिट का वैल्यू 1900, तो 5 यूनिट का वैल्यू 19 बचे 95, 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 95। क्या ये 9500 रुपया आय कर रहा है, एक आय कितना 100 9500, और 9500 ना, एक आय 9500 गया, और इनका खर्च 5 यूनिट का वैल्यू 5000 था, इनका 8 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 8000 होगा ना। अब बताइए, ये 95 से कमा रहा है, 8000 कमा रहा है, गमा रहा है ना, वो 9500 कमा रहा है, 8000 गमा रहा है, तो कितना बचा रहा है 500, यही ना पूछा गया, 1500 निकाल लीजिए, पता है कहां पर कोई दिक्कत है। और ये क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है, कहते 16 रुपए प्रति मीटर की दर से 35 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार मैदान के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च क्या होगा। अच्छा, वृत्ताकार मैदान है ना, वो वृत्ताकार मैदान के चारों तरफ हमारे की तार से घेरना है, मुगल बाढ़ खाते ना, मान लीजिए एक वृत्ताकार मैदान है, इधर ध्यान दिया जाए, मैदान कैसा है वृत्ताकार, जिनका त्रिज्या का सेंटीमीटर 35 सेंटीमीटर, और इसमें बाढ़ लगाना मतलब कि चारों तरफ तार से इसको घेरना है, मान के चला जाए, तो क्या रहेगा, और 1 मीटर है बाढ़ का रुपया जो है 16 रुपए प्रति मीटर खर्च है, तो टोटल कितना खर्च होगा। तो पहले तो इस तार का लंबाई, बाढ़ का लंबाई निकालेंगे तो वृत्त का परिधि होगा, पहले तो वृत्त का परिधि निकालना है, और 1 सेंटीमीटर जो आएगा 1 सेंटीमीटर में गुना करा कितना से 16 से, सेंटीमीटर तो 1 मीटर से रखा है, 35 क्या है सेंटीमीटर की मीटर लगा है, यानी हम पहले मीटर में निकालेंगे, और 1 मीटर का गुना कराना किससे 16 से, तो पहले निकालना है वृत्त का परिधि, मतलब वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई r, 2 पाई का वैल्यू 22/7, और r का वैल्यू कितना 35, ये बता। देखो, या तो पहले तो परिधि निकाल के फिर 16 से गुना करेंगे, लेकिन हम कहते हैं जितना है सब मेंसुरेशन में सब एक बार लिख लिया जाता है ताकि आसान है, और बाद में 16 से गुना करबे करेंगे, तो काहे नहीं हम अभी 16 से गुना करा दें, ताकि कितने लोग होते तो करते, यहाँ पर तो नहीं फायदा है, लेकिन आगे चले कभी फायदा हो सकता है। 7 5 35, 22 5 110, 110 दूना 220, 220 गुना 16, 220 गुना कितना 16, 16 दूना 32 का 2, और 16 दूना 32, 32 3 35, क्या 35 20 रुपया और ऑप्शन में है का, आप कैंसिल हो जाए 35 20।
देखिए 12 नंबर क्वेश्चन का थोड़ा सा ध्यान दे लो। करेक्ट, दूध तथा पानी के घोल में दूध तथा पानी का अनुपात 3:2 है। पहला घोल में क्या है? 3:2। तो दूसरे घोल में दूध और पानी का अनुपात 2:1। कहते पहले घोल से 40 लीटर, दूसरे घोल से 30 लीटर पानी लीटर मिलाया जाए तो परिणामी घोल में दूध और पानी का रेशियो क्या होंगे? ये तो क्वेश्चन एलिगेशन का बड़ा फेमस क्वेश्चन है। देखिए पहला घोल में पता है दूध और पानी का रेशियो क्या था, बता तो चलो। 3:2। और दूसरा घोल में 2:1। एक बात तुमको हम बता रहे हैं ना, यदि इसमें से दे रखा है कि पहला घोल से 40 लीटर ना और दूसरा घोल से 30 लीटर, यदि 40-30 दिया है इस क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं देगा, लेकिन ऐसा नहीं बोला कि जितना दो है ना दोनों के तीसरा बर्तन में फेंक दिया जाए तो बताया कि दूध और पानी का रेशियो बताइए क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए करते क्या है कि नीचे के योग से ऊपर गुना, ऊपर के योग से नीचे गुना। तो बता लो ऊपर गुना कितना से होगा? 2-1 3 से, नीचे गुना कितना होगा? 3-2 5 से। यदि मात्रा नहीं दिया रहता तो इतना ही से बना लेते, लेकिन मात्रा दिया तो मात्रा से गुना कराएंगे। पहला में कै लीटर? 40 लीटर। दूसरा में कै लीटर मात्रा? 30 लीटर। इतना ही निकाल के बनाना है ना। अब जितना ही कटने लायक है ऊपर नीचे क्या करेंगे? कटा देंगे। तो कटाइए, ये 0 से 0 जाएंगे, 3 से 3 ऊपर बचा 4, नीचे बचा 5। आज चला इधर ध्यान दे, टाइम ज्यादा बर्बाद नहीं करना ना। हम यहाँ पर ज्यादा टाइम लगाएंगे तो तुम लोग सीखेगा ज्यादा टाइम लगाने के लिए ना, जल्दी फरिया देना है। अब पता चला ये इसमें ऊपर लाइन में कितना बचा? 4। पहला बर्तन में दूध कितना है? 4 आई, दूध की मात्रा तो 12 है। दूसरा बर्तन में दूध का मात्रा कितना होगा? 5 गुना 10, 12 10 22, यानी दूध का मात्रा टोटल कितना होगा? 22। और इधर पानी का मात्रा निकाले है तो 4 गुना 8, 5 से कम 5, 8 5 13। क्या 22:13 ऑप्शन में है क्या? तो आपका सही आंसर होंगे 22:13। का कोई दिक्कत बनेगा? आज के बाद क्वेश्चन आएगा तो ना, चलिए ठीक ठाक है, बनाइए। आपका आंसर होगा 22:13। 22:13। इधर जगह देखते कितना बच रहा है। 13 नंबर एमडीएच तो है। 13 नंबर क्या एमडीएच वाले बनाए हैं? 1/100। जिनका रहा 1/100 बिल्कुल सही है। क्या बना दे एमडीएच? देख चला कहता 10 व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते ना। थोड़ा सा इधर ध्यान दे। 13 नंबर पर 13 नंबर कहता 10 व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में, किसी कार्य का बट्टा में 1 ना, एमडीएच बट्टा में डब्ल्यू, जब कितना होगा? 1। फिर कह रहा है कि उसी कार्य को ना एक आदमी द्वारा एक दिन में कार्य का कितना भाग किया जा सकता है? एक आदमी एक दिन में ना, तो एक इसी कार्य को एक आदमी एक दिन में काम का कितना भाग था? काम लिखा हुआ x मान लेंगे, वही तो काम किया एमडीएच। सब कर दिया जाए, ऊपर तीसरा गुना करा दे 100x बराबर 1 होगा, तो 100 कितना होगा? 1/100। कब बोलते 1/100 होगा। क्वेश्चन नंबर 14 के साथ करें, ये गोले के वक्र बीच का क्षेत्रफल 44% बढ़ जाए तो उसके आयतन में कितने % की वृद्धि होगी? तो क्षेत्रफल है तो स्क्वायर, यानी कि कितना का? 12 का स्क्वायर होता है बराबर 144। आयतन मतलब क्यों 12 का क्यों होता है? 1728। आंसर होगा 72.8। सीख जाओ, रुको सिखा रहे। अच्छा आएगा। मान लो कि तुम्हें वृद्धि करा 44% ना, तो बढ़ के होना चाहिए कितना? 144। 144 बढ़ के होना चाहिए ना, तो कितना लेंगे? 120 गुने 120 तो हमारा 44 आता है। इतना 144 आता है ना वो, यानी कि वृद्धि कै % का? तो 20% का वृद्धि होगा। यानी भुजा वृद्धि कितना का? 20 का। ये तो क्षेत्रफल हो गया ना, क्षेत्रफल स्क्वायर के रूप में होता है। बोले कि जो कांस्टेंट रहता है इसका क्षेत्रफल होता है 6 स्क्वायर, जो कांस्टेंट रहता है उससे मतलब नहीं। आयतन क्या होता है? भुजा क्यों? तुरंत 10 बजे कर कहानी खत्म कर देना है, बल्कि आज 10 बजे तो परसेंटेज चलेंगे नहीं, ना तो परसेंटेज में ही पढ़ाना था। और आयतन क्या होते हैं? भुजा क्यों होते हैं ना, आयतन एक क्यों, यानी ये को क्या बार? 3 बार। 20% में वृद्धि 120 गुने 120 गुने 120, बाटा में 100 गुना 100। ये डबल जो से कटेंगे 12 का क्यों कितना होगा ऊपर? 12 का क्यों होगा? 1700। 12 की 1728 ना, 1728 बटा में कितना? 10, यानी कि 172.8 आया। पता है 100 से कितना वृद्धि है?
72.8 का, यानी आपका आंसर हो जाएगा 72.8% का वृद्धि। इधर तो नहीं दिख रहा होगा, आंसर होगा 72.8। चलिए नोट किया जाए इनको। ये क्या नंबर था का हाल चाल 15 का, क्या आंसर बता सकता है का? 20%। जो लोग बता रहे हैं 20% बिल्कुल बढ़िया है, बता दे का। ध्यान दिया जाए, क्वेश्चन नंबर 15 कहते हैं कि स्टोर में, एक स्टोर में लागत मूल्य का 25% लाभ पर घड़ी बेची जाती है। लागत मूल्य मान लीजिए कि 100% है, आप 25% लाभ बेचा जाएगा तो 125% बेचा जाएगा हो। क्रमुल विक्रमुल की रेशियो क्या होगा? 25 25, माने 4 पर खरीदा था 5 में लाभ कितना? 1। लेकिन अब अगर है इतना तो 4 पर खरीदा था 5 में लाभ कितना होगा? 1। लेकिन फिर अब इसमें कह रहा है कि विक्रयमूल्य पर लाभ का प्रतिशत है कितना? क्रयमूल्य पर किस बार है? विक्रयमूल्य पर। तो विक्रयमूल्य यहाँ पर कितना है? 5 में लाभ कै गो? 1 गो। तो 1/5 गुने 100 कै परसेंट? विक्रयमूल्य पर लाभ कै परसेंट होगा? 20% होगा। बोले कोई दिक्कत? नोट कीजिए 15 का भी, 16, 17, 18 और 3 क्वेश्चन बचा, इसको जल्दी निकाल लिया जाए। का हालचाल 16 का है, टाइप है ना। ये तो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज लाएगा। क्वेश्चन में यही कहा है कि पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है 650। पहले वर्ष का चक्रवृद्धि कितना है? 650। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 676। तो पहला का हम दर भी निकाल सकते हैं। 2 तरीका बताया इसको बनाने के लिए। दर निकालेंगे तो दर पर कितना होता है? ब्याज कितना पड़ेगा? 26, यानी कि ब्याज गुने 100 बट्टा में दर निकाल मूलधन होगा ना 650। यहां से हम दर निकाल सकते हैं आसानी से। कटा लीजिए, जो जाएगा 13 दूना 26, 13 5 65, 5 दूना 10, 2 दूनी का 4। दर का परसेंट आया? 4%। अब 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है तो इसमें 1 साल का तो शुद्ध भी होगा। पहला साल का साधारण ब्याज चाहे चक्रवृद्धि ब्याज दोनों क्या होते हैं? समान होते हैं। तो 4% ब्याज की दर पर 1 साल का निशान क्या होगा? 104। 100 होगा ना। मूलधन कितना होगा? 100%। यहां पर निशान कितना है? 650। तो 650 का तुलना 104 से, मूलधन जाएगा गुना 100 से, काटने जाएगा 13 5 65, 13 8 104 होगा का 2 चौका 8, 25 चौका 100, 2 से 25 बार जाएगा 25 5 625। आपका आंसर हो जाएगा 625। पता है कोई दिक्कत? चलिए नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 के साथ 17 18 दो बड़े आसान क्वेश्चन है, दोनों का दोनों आसान क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं दोनों का आंसर आप लोग से आ गया होगा। आज के सेट में 18 क्वेश्चन है ना। चलिए आज बार फिर जाएगा सेट आपका जो 20 रहेगा। चलिए आइए 17 में योग बराबर जानता है ना, औसत गुना संख्या होगा ना। क्वेश्चन में बोला है आपसे कि 3 व्यक्तियों का औसत आयु 30 वर्ष है। कै वर्ष है औसत? 30 वर्ष। तो योग निकालेंगे तो 30 गुना 3 ना, 30 आई 90। एक मिनट, 30 आई 90। 3 व्यक्तियों का औसत आयु योग कितना हो गया? 90। तीनों का रेशियो कितना कितना दे रखा है? 3 5। तो योग का तुलना योग से ना, यहां पर योग करेंगे तो 5 3 8 8 7 15, यानी 15 यूनिट का वैल्यू 90, यानी 90 की तुलना किससे कर सकते हैं? 15 से। जो चाहिए उसे बना दे। बड़ा चाहिए, बड़ा कितना है? 7। 15 छक्का 90 7 छक्के 42। क्या वर्ष? 42 वर्ष। 18 का हाल चल है। 18 का आंसर बताइए। 18 का आंसर 165। 18 नंबर क्वेश्चन आसानी से आप लोग बना सकते हैं। करना क्या है? 100 आएगा 100